संतान जैसे होते हैं ऐसे हमारे पितरों की दशा होती है। अगर संतान अच्छे कर्म वाले बन जाएं तो अच्छा फल होता है, पितर लोग संतुष्ट होते हैं। और यदि हमारे संतान कुमार्गी निकल जाएं तो पितरों को बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। पूर्व काल की कथा है, महाभारत के अंतर्गत वर्णित है। एक डाल पर एक हंस और हंसिनी बैठे थे और वहीं कहीं कौआ भी बैठा था। कौआ जो है हंसिनी से जो है प्रेम कर बैठा। अब हंस ने कहा कि भाई देखो, ये हमारी पत्नी है, हमारे साथ अन्याय मत करो, पहले अपना स्वरूप जा करके दर्पण में देखो, हमारी पत्नी को पाने लायक हो। बोले देखिए, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अपनी हंसिनी से आप पूछो कि किससे प्रेम करते हैं। इस पर हंस ने कहा कि देखो भाई, हम पंचायत करेंगे। हंस ने कहा पंचायत करेंगे। चले गए पंछियों के जो न्यायाधीश थे उनके पास कि भाई निर्णय करिए। कौआ पहले ही पहुंच गया। कहते हैं ना कि पंछियों में कौआ बड़ा होशियार होता है। पहुंच गया और वहां न्यायाधीश से कहा कि देखो महाराज, हमारे पक्ष में फैसला देंगे तो जो कहेंगे वो हम आपको घूस दे देंगे, वह आपको हम दे देंगे। तब उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा, देखिए रिश्ते का आधार प्रेम है और हंसिनी का प्रेम कौए से है, इसलिए यह कौए की पत्नी हो गई। कौआ काँव काँव करता चल दिया, हंस महाराज रोने लगे। अब न्यायाधीश महोदय कहे कि भाई हमारी इच्छा पूरा करो, हमारी इच्छा पूर्ण करो। कौआ ने कहा ठीक है, आपकी क्या इच्छा है बताएं। बोले हम अपने माता पिता के दर्शन करना चाहते हैं, हमारे माता पिता न जाने इस समय कहाँ हैं। बोला ठीक है, इसमें क्या शक है, अभी हम दर्शन कराते हैं। कौआ आकाश में उड़ा, ओ पंछी भी उड़े, दूर देश में गया और एक जगह उतरा जहां गंदी नाली जा रही थी और वहीं अपने चोंच से इधर उधर करना शुरू कर दिया। बोले ये क्या कर रहे हो आप हमारे साथ आए हैं, कम से कम इज्जत का भी ध्यान रखिए। तब तक कौआ कुछ नहीं बोल रहा है। इतने में दो छोटे छोटे कीड़े निकले, उसी में जो गंदगी के कीड़े होते हैं। बोले ये कौन है? बोले ये आपके माता पिता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बोले हमारे माता पिता, हम न्यायाधीश हैं, हमारे माता पिता कीड़े बन सकते हैं? बोले आप जैसे घुसखोर के माता पिता ऐसे हो। बोले सियावर रामचंद्र की। इसलिए कहते हैं जितना पूर्वज लोग पुण्य करते हैं, बच्चे कुकर्म करके उतना बराबर कर देते हैं। इसलिए अपने पुत्रों को खिलौना न दो, लेकिन संस्कार जरूर दो। संस्कार देने में अगर आप चूक गए तो समझे आप खूब कमाई किया, खूब विद्या अध्ययन किया, सब व्यर्थ हो गया। अगर अगली पीढ़ी आपकी सुसंस्कृत नहीं हुई, सुसंस्कारी नहीं हुई। अब हम अपने बच्चों से संस्कार की अपेक्षा क्या रखें, जब हम जनेऊ भी लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, यज्ञोपवीत भी लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। विवाह होने वाला है, अब जनेऊ कर देते हैं, पहले जनेऊ होना चाहिए विवाह के। पुत्र से पूछा गया भाई ये जनेऊ का क्या मतलब? बोले ये पिताजी पहना दिए हैं और ये जो है अपने वस्त्र पहनने में यार फंसता है। जब तक हम गांव में हैं पहने हैं, बाहर जाने पे कौन देख रहा है? ऐसे जनेऊ करने से क्या फायदा, यज्ञोपवीत करने से क्या फायदा? इसलिए जब संस्कारों को हम अपने बच्चों में नहीं डालना चाहते हैं, हमको चाहिए अपने बेटे में इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाएंगे और घर भी कुछ नहीं सिखाएंगे, घर भी कुछ नहीं सिखाएंगे। 10 मिनट समय मिला तो अपने बच्चों को बैठ करके कोई अच्छी बात सिखाएं तो मोबाइल लेके बैठ गए। बहुत बड़ी बुराई समाज में फैल रही है। देखिए, कथा का मतलब यह नहीं है कि केवल हंसो और जो है नाच गाना करके पूरा कर दो। यह व्यासपीठ बिगड़ रही है, इसलिए आपके संस्कार बिगड़ रहे हैं। व्यासपीठ जो है, व्यास की पीठ की ही देन थी कि हिरण्याकश्यपु जैसे दुर्दांत राक्षस को नष्ट करने के लिए नारद जी ने प्रहलाद को चलता फिरता बम बना दिया था और उन्हीं प्रहलाद जी के ही प्रयास से हिरण्याकश्यपु जैसे महान आतंकवादी को भगवान ने नष्ट किया। भगवान अभी भी आने को तैयार हैं, लेकिन कोई ध्रुव प्रहलाद बने तो सही। और रावण को नष्ट करने के लिए भगवान
कि परम भक्त एवं परम तपस्वी विश्वामित्र जी एवं वशिष्ठ जी ने राम को जो है अपने व्यासपीठ की ही देन थी कि उनको तैयार किया और उस महान राक्षस को जो त्रिलोक विजेता था उसको नष्ट कर दिया, चकनाचूर कर दिया। इसलिए जो शिक्षक वर्ग है, जो यह प्रवक्ता वर्ग है, जो कथा करते हैं, अनेक प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, वो गुरु परंपरा से पढ़े हों और जो है उसके प्रति समर्पित हों। नहीं तो आज कथा करना बहुत आसान हो गया। 3 चीज सीख लीजिए, कथा बड़ी बढ़िया चलेगी। 3 चीज केवल अपनी कथा में ध्यान दें। आज के समाज में इतनी भीड़ जुटेगी पूछो मत। समय से रुलाने आ जाए, किसी विशेष बात पर जो आप सुनना चाहते हैं वही सुनाए, आंसू आ जाए, बेटियों की विदाई से संबंधित और बढ़ा चढ़ा के कह दिया, साथ में नचाने आ जाए और हंसाने आ जाए। कोई पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है वर्तमान में, और अधिकांश जगह यही चल रहा है। और हम लोग कथा में जाते हैं, लाख प्रयास करें, हमारे यजमान भी यही चाहते हैं। सबसे बड़ी बुराई है, जब कुएं में ही मदिरा घोला हुआ है तो बचेगा कौन। यह कथा ऐसी कथा है, परमहंसों की संहिता है। यह उस समय कही गई है कि परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा, 7वें दिन वो पृथ्वी को छोड़कर जाने वाले हैं। बिना पानी पिए वो कथा को सुन रहे हैं, और वक्ता परम ज्ञानी सुखदेव जी है, जिनको संसार से कुछ लेना देना। अब हमको न तो ऐसा वक्ता मिलेंगे न वैसा श्रोता मिलेंगे, लेकिन इतना तो हो कम से कम कि भगवान में मन लगाने वाला हो, भगवान के प्रति समर्पित हो। जब हम सुनना चाहेंगे, देखिए आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब हम सोचेंगे कि विद्वान हमको मिले तो विद्वानों का सम्मान करना पड़ेगा, और जब हम नचनियों का सम्मान करेंगे तो नचनियां मिलेंगे। कहते हैं कि तो सब बड़े बड़े प्रवक्ता बोलते हैं कि उनकी कथा में भी लोग कहते हैं कि देखो ये तो केवल संस्कृति बोलत है। तो भाई संस्कृत से ही संस्कार निकलता है, प्रमाण के रूप में श्लोक ही होता है। गांव की कथा प्रमाणित नहीं होती, गांव की कथा प्रमाण नहीं मानी जाती है। प्रमाण तो शास्त्र वचन माने जाते हैं। इसलिए अपने अगली पीढ़ी के कल्याण के लिए और अपने ऊपर दया करके, किसी और के ऊपर नहीं, अच्छी बात कड़वी बात सुनने की सामर्थ्य रखें, और आत्म कल्याण के लिए अपने आप को धोखा न देते हुए शुद्ध शास्त्रों का आज्ञा सुने और उसका पालन करें।